हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीपीएससी 112 इंडियन पॉलिटिकल थॉट 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, ट्रेस अप्पा महादेवीज लाइफ एज अ सेंट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें अप्पा महादेवी के संत के रूप में जीवन को समझाना है। उनकी भक्ति, उनके विचार और उनका योगदान भक्ति आंदोलन में क्या था, ये सब डिटेल में लिखना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। अप्पा महादेवी 12th सेंचुरी की एक मशहूर भक्ति संत थी जो कर्नाटका से आई थी। उनका संबंध वीराशैवा या लिंगायत भक्ति मूवमेंट से था। उन्होंने अपने जीवन में लॉर्ड शिवा को ही सब कुछ माना और उन्हें चेन्नमल्लिकार्जुन के रूप में पूजा। उनका जीवन, उनकी कविताएं और उनका आंदोलन सभी ने सामाजिक और धार्मिक परंपराओं को चुनौती दी। आइए उनके जीवन के मुख्य पहलुओं को समझते हैं। मेन बॉडी। 1. शुरुआती जीवन और आध्यात्मिक भावनाएं। अप्पा महादेवी का जन्म 12th सेंचुरी में कर्नाटका के उडुगनी गांव में हुआ था। बचपन से ही उनमें भक्ति और सांसारिक जीवन से विरक्ति के संकेत दिखने लगे थे। परिवार के दबाव के बाद भी उन्होंने शादी और सामाजिक जिम्मेदारियों को ठुकरा दिया और भगवान शिव की भक्ति का रास्ता चुना। 2. सामाजिक परंपराओं से इनकार और महिला संत का रूप। उनकी पहचान उनके वस्त्र त्याग से भी बनी। उन्होंने कपड़ों का त्याग किया क्योंकि उनका मानना था कि ये शारीरिक पहचान उनकी भक्ति में बाधा है। इस कदम से उन्होंने सामाजिक मर्यादाओं, स्पेशली महिलाओं के लिए बनाए गए नॉर्म्स को खुला चैलेंज दिया। उनका ये आंदोलन स्पिरिचुअल प्रोटेस्ट बन गया और उनकी एक अलग पहचान बनी वीराशैवा संतों में। 3. चेन्नमल्लिकार्जुन के प्रति भक्ति और दर्शन। अप्पा महादेवी ने शिव को चेन्नमल्लिकार्जुन नाम से पुकारा, जिसमें भक्ति और प्रेम का गहरा सम्मेलन था। उनके विचार। अहंकार से मुक्ति। भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण से ही मुक्ति मिलती है। सांसारिक मोह से दूरी। त्याग से ही भगवान से एकता मिलती है। रिचुअल से ज्यादा आंतरिक शुद्धि। उनका मानना था कि सच्चा प्रेम और भक्ति बाहरी रिवाजों से ज्यादा मायने रखता है। उनके वचन भक्ति और दर्शन का अद्भुत मेल थे। 4. विरासत और साहित्यिक योगदान। अप्पा महादेवी को कन्नड़ साहित्य की पहली महिला कवित्रियों में गिना जाता है। उनके लगभग 430 वचनास उपलब्ध हैं जिसमें प्रेम, त्याग, भक्ति और आत्मज्ञान जैसे विषयों पर प्रकाश डाला गया है। उनकी तुलना मीराबाई या अक्का महादेवी जैसे अन्य भक्ति संतों से की जाती है, पर उनका अंदाज ज्यादा प्रवाहक और रिबेलियस था। उन्होंने अनुभव मंटपा, जिसे एक स्पिरिचुअल पार्लियामेंट कहते हैं, में भी हिस्सा लिया, जो उनकी दार्शनिक सोच को दिखाता है। कंक्लूजन। अप्पा महादेवी का जीवन एक मिसाल है कि कैसे एक व्यक्ति अपने धर्म और भक्ति के बल पर सामाजिक बंधनों को तोड़ सकता है। उनकी कविताएं और उनका आंदोलन आज भी महिलाओं के लिए शक्ति का प्रतीक है। भक्ति में उनकी गहराई और दृढ़ता उन्हें भक्ति आंदोलन का एक अमर चेहरा बनाती है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 6, discuss Kabir's thoughts on women. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें कबीर के महिलाओं के प्रति विचारों को समझाना है। हमें ये बताना है कि उन्होंने अपने दोहों में और स्पिरिचुअल सोच में महिलाओं के रोल को किस तरह दिखाया। क्या ये निंदा थी या कोई गहरी आध्यात्मिक बात छुपी हुई थी, इस पर विचार करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। कबीर 15th सेंचुरी के एक महान संत और कवि थी, जिन्होंने समाज के कई पक्षों जैसे जाति, धर्म और अंधविश्वास का खुला विरोध किया। उनकी बातें सीधा दिल को झटका देने वाली होती थी। उन्होंने महिलाओं के बारे में कुछ कठिन शब्द का प्रयोग किया, लेकिन उनका मकसद अलग था। इस आंसर में हम उनके विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। मेन बॉडी। 1. कबीर का समय और उनकी कविताई भाषा। कबीर उस समय जीते थे जब समाज में धार्मिक भेदभाव और जातिवाद अपने चरम पर था। उनकी कविताएं समाज को जगने के लिए लिखी गई थी, इसीलिए भाषा तेज और प्रभावशाली होती थी। महिलाओं पर उनके कुछ कठिन दोहे भी इसी झटके देने वाले स्टाइल का हिस्सा थे। 2. मोह और कामना की आलोचना। कबीर ने दुनियावी मोह, कामना और आकर्षण का विरोध किया। जैसे एक दोहा है,
नारी नरक का द्वार है, तान तज्यो नर्भ है। पहली नजर में ये लगता है कि ये महिलाओं की बुराई है, लेकिन असल में कबीर यहाँ नारी का प्रयोग इच्छाओं के रूप में कर रहे हैं। उनका मूल उद्देश्य था कि एक साधक दुनिया के बंधनों से छूटकर भक्ति की ओर बढ़े। 3. कबीर की समता और आध्यात्मिक सोच। कबीर ने महिलाओं को कभी नीचा नहीं समझा। उन्होंने जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कभी भेदभाव नहीं किया। उनके कई अनुयायी महिलाएं भी थीं जिन्होंने उनकी टीचिंग्स को अपनाया। उन्होंने कहा कि मुक्त होने के लिए पुरुष या महिला होना मायने नहीं रखता, सबके अंदर एक ही आत्मा है। 4. आज के संदर्भ में कबीर के विचार। आज के समय में कबीर के कठिन दोहों को मेटाफोर या प्रतीक के रूप में समझा जाता है। उनका उद्देश्य था लोगों को जगाना, न कि किसी एक जेंडर को नीचा दिखाना। फेमिनिस्ट विश्लेषण भी कहते हैं कि कबीर ने सामाजिक भूमिकाओं पर सवाल उठाए और सबके लिए मुक्ति का मार्ग दिखाया। कंक्लूजन। कबीर के महिलाओं पर विचार उनकी आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक सोच से जुड़े हैं। उनके कठिन शब्दों का असली मकसद था मोह माया का त्याग, न कि महिलाओं की निंदा। उनका संदेश सबके लिए था, चाहे पुरुष हो या महिला। कबीर आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 7. Write short notes on the following in about 200 words each. A. Varna. B. Vinay, Sila, Ethics. Question explanation. इस क्वेश्चन में आपको 2 अलग अलग शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। पहला वर्ण के बारे में है, जो भारतीय सामाजिक और राजनीतिक सोच का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दूसरा विनय या सिला के बारे में है, जो व्यक्ति के आचरण और नैतिक जीवन से जुड़ा हुआ है, खासकर धार्मिक और दार्शनिक संदर्भ में। आंसर। इंट्रोडक्शन। वर्ण और विनय, सिला दोनों प्राचीन भारतीय सोच के मूल कॉन्सेप्ट्स हैं। वर्ण सामाजिक व्यवस्था को डिफाइन करता है, जबकि विनय या सिला व्यक्ति के नैतिक आचरण को। ये दोनों विचार न सिर्फ व्यक्ति के व्यवहार को शेप करते हैं, बल्कि राजनीति और धर्म के क्षेत्र में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेन बॉडी। ए. वर्णा। 1. परिभाषा और उद्भव। वर्ण का अर्थ होता है रंग, लेकिन ये सामाजिक वर्गीकरण के रूप में इस्तेमाल हुआ है। 4 वर्णा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उनके कर्तव्य और गुणों के आधार पर विभाजित किए गए थे। 2. सामाजिक भूमिका और कर्तव्य। ब्राह्मण, विद्या और धार्मिक क्रियाओं के प्रतिनिधि। क्षत्रिय, शासन और रक्षा के जिम्मेदार। वैश्य, व्यापार और कृषि में नियोजित। शूद्र, अन्य तीनों वर्ण की सेवा में लगे हुए। 3. दार्शनिक दृष्टिकोण। शुरुआत में यह व्यवस्था गुण और कर्म पर आधारित थी, लेकिन समय के साथ यह जन्म पर आधारित हो गई और असमानता का कारण बनी। 4. राजनीतिक महत्व। राजाओं और नियामकों ने सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए वर्ण का उपयोग किया। कौटिल्य जैसे दार्शनिक ने भी वर्ण का उल्लेख अपने शासन सिद्धांतों में किया है। बी. विनय, सीला, एथिक्स। 1. अर्थ और पृष्ठभूमि। विनय या सिला का अर्थ है नैतिकता या मॉरल डिसिप्लिन, जो खास तौर पर बौद्ध और जैन धर्मों में प्रमुख है। बौद्ध धर्म में ये 3-fold पाथ का एक हिस्सा है। सिला, आचरण, समाधि, ध्यान और प्रज्ञा, ज्ञान। 2. बौद्ध धर्म के सिला के प्रकार। 5 सिला में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और मदिरा से दूरी शामिल है। विनय पिटक का एक प्रमुख ग्रंथ है, जो भिक्षु और भिक्षुणी के नियम बताता है। 3. शासन और समाज में महत्व। नैतिक व्यवहार राजाओं के लिए भी उतना ही जरूरी माना गया। सम्राट अशोका ने बौद्ध नैतिकता से प्रेरित होकर धम्मा को अपनाया था। 4. आज के संदर्भ में रेलेवेंस। आज भी नैतिकता राजनीति, व्यापार और रोजमर्रा के जीवन में महत्वपूर्ण है। प्राचीन सोच ये बताती है कि आंतरिक अनुशासन ही बाहरी व्यवस्था की नींव है। कंक्लूजन। वर्ण और विनय, सिला प्राचीन भारतीय राजनीतिक और सामाजिक दर्शन के 2 प्रमुख पहलू हैं। वर्ण समाज को व्यवस्थित करता है और सिला व्यक्ति को नैतिक रूप से मजबूत बनाता है। दोनों का ऐतिहासिक और वर्तमान में गहरा प्रभाव रहा है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 8. Write short notes on the following in about 200 words each. A. Kingship in Islamic tradition. B. Sagun Bhakti. Question explanation. इस क्वेश्चन में 2 अलग अलग टॉपिक्स पर शॉर्ट नोट लिखना है। पार्ट ए में इस्लामिक ट्रेडिशन में किंगशिप या राजशक्ति का क्या मतलब था
उसका स्पिरिचुअल और लीगल बेस क्या था, ये बताना है। पार्ट बी में सगुण भक्ति का अर्थ समझाना है और ये कैसे एक पर्सनल भक्ति की ट्रेडिशन है जो भगवान के साकार रूप पर केंद्रित है। आंसर। इंट्रोडक्शन। किंगशिप और भक्ति भारत और इस्लाम के राजनीतिक धार्मिक विचारों के को पार्ट है। जहां इस्लामिक किंगशिप डिवाइन जस्टिस और मोरल जिम्मेदारी पर जोर देती है, वहीं सगुण भक्ति एक भक्ति की धारा है जो किसी रूपवान भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण सिखाती है। दोनों आइडियाज का हिस्टोरिकल और स्पिरिचुअल महत्व है। ए इस्लामिक ट्रेडिशन में किंगशिप मेन बॉडी। एक डिवाइन अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट। इस्लामिक राजा या बादशाह को अक्सर अल्लाह का प्रतिनिधि माना जाता है। खलीफा रूलर को शरिया का पालन करना होता है और न्याय देना होता है। 2 एक आइडियल किंग की जिम्मेदारियां। राजा का काम है सभी प्रजा के साथ न्याय और सुरक्षा देना। सिर्फ राजनीति नहीं, उसकी मोरालिटी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। वो अल्लाह के सामने जवाबदेह है। 3 नैतिकता और धार्मिकता से मिलती है लेजिटमेसी। जो राजा ईमानदार और धार्मिक हो, उसकी शक्ति को लोग मानते हैं। अल फराबी और अल मवदी जैसे इस्लामिक थिंकर्स ने कहा कि एक अच्छा राजा धर्म और राजनीति दोनों को बैलेंस करता है। 4 ऐतिहासिक उदाहरण। सल्तनेट पीरियड में जैसे इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने इस्लामिक प्रिंसिपल्स के तहत शासन किया। मुगल्स में औरंगजेब ने इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी को फॉलो किया किंगशिप के तौर पर। बी सगुण भक्ति मेन बॉडी। 1 परिभाषा और मूल विचार। सगुण भक्ति का मतलब है एक ऐसे भगवान की भक्ति जिनके रूप और गुण होते हैं। इसमें राम, कृष्ण, शिव जैसे भगवानों की भक्ति होती है प्रेम और समर्पण के साथ। 2 दार्शनिक आधार। इसका बेस है भागवता पुराना और इसे बढ़ावा दिया तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई जैसे भक्तों ने। निर्गुण भक्ति से अलग ये साका भगवान की पूजा पर विश्वास करती है। 3 समाज पर प्रभाव। हर जाति और जेंडर के लोगों को भक्ति में शामिल होने का मौका मिला। मंदिर, कला, संगीत और त्योहार इस भक्ति आंदोलन से विकसित हुए। 4 मुख्य विशेषताएं। भगवान के साथ एक पर्सनल कनेक्शन। कीर्तन, भजन और कहानियों से भक्ति का विकास। ज्ञान और कर्म से ज्यादा कृपा पर विश्वास। कंक्लूजन। इस्लामिक किंगशिप और सगुण भक्ति दोनों ने समाज के धार्मिक और राजनीतिक जीवन को गहरा प्रभावित किया। किंगशिप ने धार्मिक न्याय और लीडरशिप का मॉडल दिया, जबकि सगुण भक्ति ने समर्पण और समता का संदेश दिया। दोनों ने सोच और संस्कृति को नए रूप दिए। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।